गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन बात करेंगे आधुनिक आवर्त सारणी क्या है, आधुनिक आवर्त नियम क्या है, किसने दिया और कैसे उसको बनाया जा सकता है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक लॉ की बात करें तो ये जो टेबल है, आवर्त सारणी है, वह हेनरी मोज़ले ने 1913 में तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर, एटॉमिक नंबर के आधार पर दिया गया। एटॉमिक नंबर जो है, परमाणु क्रमांक जिसको अपन जेड के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, एक मौलिक गुणधर्म है और उसके आधार पर इस टेबल को दिया गया। बेस की बात करें कि परमाणु आधुनिक आवर्त सारणी बनाने का जो आधार था, बेस क्या था, तो बेस की बात करें तो इसका बेस था तत्वों का बढ़ता हुआ परमाणु क्रमांक, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की बात करें, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में बात करें तो सिर्फ मेंडलीफ और मॉडर्न कंसेप्ट में इतना ही फर्क है। वहाँ मेंडलीफ ने परमाणु क्रमांक की जगह तत्वों का परमाणु भार लिया था, एटॉमिक मास लिया था, और यहाँ परमाणु क्रमांक है, अर्थात तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात तत्वों को एक बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा जाए तो एक निश्चित अंतराल के पश्चात समान गुणों वाले तत्व एक ही वर्ग तथा एक ही आवर्त में आते हैं। अर्थात ये जो थे वो परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन थे। तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर रख दिया जाए तो इस प्रकार का टेबल प्राप्त होती है। इसमें अपन बात करें तो इसको मेंडलीफ आवर्त सारणी को ही बड़ा किया गया। मेंडलीफ ने जो 8 वर्ग तथा 0 वर्ग दिया था और पहले से 7वें वर्ग को ए और बी उपवर्गों में बांटा था, उन सबको आधुनिक आवर्त सारणी में ए बी वर्ग को अलग अलग वर्ग नाम दिया गया। अर्थात आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त तथा 18 वर्ग थे, 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स। जो मॉडर्न पीरियडिक बात करें, टेबल की बात करें तो उसमें मेंडलीफ के आवर्त सारणी के अकॉर्डिंग बात करें तो फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवंथ बी और 8वें के 3 वर्ग, फर्स्ट बी एंड सेकंड बी, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए एंड 0। मॉडर्न के कंसेप्ट की बात करें तो 1 से लेकर 18 तक इनके अंक दिए गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। 0 ग्रुप को उन्होंने 18 समूह कहा। 7 पीरियड्स थे। पहले आवर्त में उन्होंने 2 तत्व रखे, एटॉमिक नंबर 1 एंड 2। दूसरे में 8 थे, 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक परमाणु क्रमांक वाले। इसी तरह से तीसरे आवर्त में भी 8 तत्व रखे गए। चौथे और 5वें में 18 18। पहले अपन इनके एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं, फिर एलिमेंट कौन सा आएगा उसकी अपन बात करेंगे। चौथे में 18, 5वें में भी 37 से लेकर 54 तक, 37 से 54 तक के इनमें 18 तत्व। छठे में 32 तत्व रखे गए, 55, 56, 57
57 के बाद यहाँ से 14 तत्वों को 58 से लेकर 71 तक आवर्त सारणी से फिर बाहर रखा गया। सातवें आवर्त में भी 32 तत्व रखे गए। यहां पर भी 90 से लेकर 103 तक बाहर रखे गए 14 तत्व। इस तरह से आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 118 तत्वों को स्थान दिया गया। पहले फर्स्ट ए वर्ग या प्रथम वर्ग को उन्होंने जो ग्रीन नंबर से लिखे हैं वो ग्रुप को बता रहा है हाइड्रोजन, और पहले आवर्त में हीलियम को रखा गया। हाइड्रोजन की स्थिति इसमें भी अनिश्चित थी। याद करने का तरीका, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम और फ्रेंसियम, हे, ली, ना, की, रबड़ी, सस्ती और फ्री। हे, ली, ना, की, रबड़ी, सस्ती, फ्री पहला वर्ग। इस वर्ग को इन्होंने फर्स्ट ए वर्ग को क्षारीय तत्व या एल्कली मेटल कहा। सेकेंड ए की बात करें, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, रेडियम। बे बन के सर 12 या बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, इस तरह से इसको याद किया जा सकता है। ये दूसरा सेकेंड ए वर्ग है। ये क्षारीय मृदा तत्व, अर्थ एल्कलाइन मेटल या मृदा क्षारीय तत्व के नाम से जाने जाते हैं। इसी तरह से 21 से लेकर 30 तक के तत्व, ये 10 वर्ग ट्रांजिशन एलिमेंट, संक्रमण तत्व कहलाते हैं, या इन्हें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है तो डी ब्लॉक के तत्व भी कहते हैं। पहले दोनों तत्व ये जो है फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए वर्ग एस ब्लॉक में आते हैं। इनमें अंतिम तत्व एस उपकोष में प्रवेश करता है, इस कारण से इनको एस ब्लॉक के एलिमेंट भी कहते हैं अपन। इसी तरह से थर्ड ए ग्रुप है। 13 ग्रुप की बात करें, बैंगन, आलू, गाजर, एंथेला, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, काशी, गए, संत, प्रभु, या कहे शिव जी सुन पार्वती, इस तरह से याद किया जा सकता है। नाना पाटेकर, आज सबके बीच,
ओम, सिंह, से, टीपो। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। फिर कल, बाहर, आई, आंटी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। है, नी, आगर कर, जीरो, रन। या हीना, नीना और करीना जैसी, रीना। इस तरह से इसको याद रखा जा सकता है। 18वें वर्ग में सारे तत्व शून्य वर्ग के तत्व हैं। इसी तरह से डी ब्लॉक की बात करें, ये पहली सीरीज है संक्रमण तत्वों की। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। इट्रिबियम, जर्कोलियम, नियोबियम, मॉलिब्लेडम, टैक्सीनियम, रूदियम, रोधियम, पैलेडियम, सिल्वर एंड कैडमियम। लैंथेनम, हाफमियम, टेंटेनम, टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड एंड मरकरी। एक्टिनियम, रदरफोर्डियम, इस तरह से सारणी को दिया जा सकता है। जो 14 तत्व बाहर रखे गए थे 58 से लेकर 71 तक, ये लेंथेनाइड तत्व कहलाते हैं। लेंथेनम के बाद इनको थर्ड ए वर्ग में एक साथ रखा गया। सिर पर नद, पम सम, यूं गढ़, तब दया हो, अरे तुम अब लो। सीरियम, प्रोस्मोडियम से लेकर ल्यूटेशियम तक। सिर पर नदपम सम यूं गढ़, तब दया हो, अरे तुम अब लो। इसी तरह से 90 से लेकर 103 तक के तत्व थर्ड बी में फिर एक साथ रखे गए 7वें आवर्त में एक्टिनाइड तत्वों के नाम से। थोड़ा पैसा यूं ही नेपाल की पुलिया से अमेरिकन कमाते हैं, बेकार काफिले ऐसे ही फेमस मंदिर में नौकर बने लड़ते हैं।
थोरियम से लेकर लॉरेंशियम तक। थोड़ा पैसा यूं ही नेपाल की पुलिया से अमेरिकन कमाते हैं, बेकार काफिले ऐसे ही फेमस मंदिर में नौकर बने लड़ते हैं। तो इस प्रकार से पूरी आवर्त सारणी को याद किया जा सकता है और बनाया जा सकता है। ये वाले तत्व जो है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। 13 से लेकर ये शून्य वर्ग के तत्व पी ब्लॉक, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर फिर इनको आवर्त सारणी को एस, पी, डी और एफ में वर्गीकृत किया जा सकता है। आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें तो इसमें सभी तत्व परमाणु क्रमांक के आधार पर रखे गए थे। इस कारण से इसमें जो मेंडलीफ के दोष थे, समस्थानिक का, संभारिक का, समान गुणों वाले तत्वों का, काफ़ी कुछ इसमें से दूर हो गई। दोषों की इसमें बात करें, इसमें फिर हाइड्रोजन की स्थिति अनिश्चित थी। इसको परमाणु क्रमांक 1 होने के बावजूद इसको फर्स्ट ए के साथ रखा जाए या सेवंथ ए के साथ रखा जाए, दोनों वर्गों के साथ गुणों में ये समानता दर्शाता था। इसी तरह से दूसरा इसका डिमेरिट्स था कि लैंथेनाइड और एक्टिनाइड 14 और 14 इन 28 तत्वों को फिर मुख्य आवर्त सारणी में स्थान नहीं दिया और इसको आवर्त सारणी से बाहर रखा गया। क्यों रखा गया ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकी। दूसरा, समान गुणों वाले तत्वों को भी पृथक रखा, जैसे कॉपर और मरकरी को एक साथ स्थान नहीं दिया, बेरियम और लेड को भी अलग अलग रखा गया। तो इसमें भी कुछ डिमेरिट्स थे, लेकिन उनको इस तरह से याद रखा जा सकता है और व्यवस्थित किया जा सकता है, क्योंकि परमाणु क्रमांक एक मौलिक गुणधर्म है और परमाणु क्रमांक के आधार पर होने पर उदासीन तत्व में परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। दोनों समान है तो इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर भी प्रदर्शित किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में उत्कृष्ट गैसों को सबसे लास्ट में, अंतिम में स्थान प्राप्त हुआ, जिसको शून्य वर्ग अपन ने कहा। एक्सेप्शन ये है कि हीलियम को इसके साथ रखा। हीलियम उत्कृष्ट गैस है, लेकिन इसका विन्यास उत्कृष्ट गैसों के समान नहीं है। बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण नहीं है। इसमें डबलेट है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 ही परमाणु क्रमांक है और 2 ही इलेक्ट्रॉन है, जिसका इसके साथ रखा गया।